हे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आज की सुबह में आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सबको जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र में से भजन संहिता 19 में से पढ़ेंगे और समझेंगे, जिसमें दाऊद परमेश्वर की महिमा और उसके वचन की महानता के बारे में बताते हैं। आकाश और सृष्टि परमेश्वर की महिमा को प्रकट करते हैं और उसका वचन हमारे जीवन को शुद्ध और बुद्धिमान बनाता है। तो आइए हम इस भजन के माध्यम से सीखें कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए कितना अनमोल है। तो आइए हम इस भजन को शुरू करते हैं, जो है सृष्टि में परमेश्वर की महिमा। आकाश परमेश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत के शोर तक पहुंच गए हैं। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है, जो दुल्हे के समान अपने महल से निकलता है। वह शूरवीर की नाई अपनी दौड़ने को हर्षित होता है। वह आकाश की एक शोर से निकलता है और वह दूसरी शोर तक चक्कर मारता है और उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्म में है। वह तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वह मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है और उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है। उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख। वह मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। आमीन। आइए हम देखते हैं कि हम इस भजन से क्या क्या सीखते हैं। इस भजन में हम देखते हैं सृष्टि कैसे परमेश्वर की महिमा बताती है। परमेश्वर का वचन क्यों सिद्ध और सच्चा है। हमें अपने जीवन को कैसे परमेश्वर के सामने शुद्ध रखना चाहिए। जैसे इस भजन में 14 आयत में लिखा है, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सामने ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा मेरी चट्टान और मेरे छुड़ाने वाले। तो आइए हम इन वचनों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपनी सृष्टि के द्वारा अपनी महिमा हमें दिखाई और अपने पवित्र वचन के द्वारा हमें मार्ग दिखाया। प्रभु, जैसे इस भजन में लिखा है, वैसे ही हमारा हृदय और हमारे शब्द आपके सामने शुद्ध और स्वीकार योग्य हों। हमारी आंखों को खोलिए ताकि हम आपके नियमों को समझ सकें। हमारे जीवन को आपके वचन के अनुसार चलने की बुद्धि दीजिए। हमें छिपे हुए पापों से बचाएं और जानबूझकर किए जाने वाले पापों से भी दूर रखें। हमारे विचार, हमारे शब्दों को पिता परमेश्वर आपके आगे रखते हैं। हमारा जीवन आपको प्रसन्न करने वाला बने। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन और आमीन।